हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, जो कि मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होने वाला है। एंड ये इंटरव्यू आपके स्टार्ट होंगे 26 ऑफ मई से एंड इट विल गो टिल 3rd ऑफ अप्रैल। बेसिकली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप पर्सनल इंटरव्यू एज अ एमएफएम कैंडिडेट या एज अ एमडिएस कैंडिडेट आप अगर पर्सनल इंटरव्यू फेस करने वाले हो तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और उसके अलावा क्या क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपकी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो चाहे एमएफएम का कैंडिडेट हो या एमडिएस का कैंडिडेट हो, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एमएफएम के कैंडिडेट से। अब बेसिक सी चीज़ कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपके पास मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट में आपके पास डीपनिंग स्पेशलाइजेशन कौन सी है और आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स कौन से हैं, ये पता होनी चाहिए। बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि आपको अपने सब्जेक्ट टॉपिक्स या फिर सब्जेक्ट्स के नेम बताने थे जो एमएफएम के सिलेबस में आते हैं। तो डीपनिंग स्पेशलाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो आपके पास मार्केटिंग एंड रिटेलिंग है, उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप है, उसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस है। तो ये तीन चीज़ें आपके डीपनिंग स्पेशलाइजेशन में आती हैं। इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स में अगर आप बात करते हैं तो उसमें मार्केटिंग एंड रिटेलिंग आती है और उसी के साथ एंटरप्रेन्योरशिप आती है। बट यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स में अगर आप देखोगे मार्केटिंग एंड रिटेलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डीपनिंग में भी ये दो सेम है और इंटरडिसिप्लिनरी में आपके ये दो सेम है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको इन दोनों के बारे में कितना पता है कि ये दोनों फील्ड में क्या काम करते हैं। बाइंग, सोर्सिंग, मर्चेंडाइजिंग, ये सब क्या होता है। अगर आपसे कोई वर्ड पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जांपल लाइसेंस ऑफिसर, अगर आप एमएफएम का सिलेबस चेक करोगे मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट का, तो उसमें एक वर्ड आता है लाइसेंस ऑफिसर। तो आपको ये जो टर्म्स हैं आप प्लीज़ एक बार मैं इमेज जो है लास्ट में लगा दूंगी, इस वीडियो के लास्ट में इमेजेस मिल जाएंगे आपको। आप वहाँ से एक बार इमेजेस गो थ्रू कर लीजिएगा। ये जो की टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज की टर्म्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटेलिंग में आपका वीएम कंसल्टेंट होता है, विजुअल मर्चेंडाइज़र होता है। जिसको नहीं पता है कि ये क्या है तो प्लीज़ गो थ्रू दिस वंस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब उसी के साथ साथ आपके एक्सपोर्ट हाउसेस और इंपोर्ट हाउसेस ये इंपॉर्टेंट हो जा सॉरी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हाउसेस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप एक दो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हाउसेस का एग्जांपल याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल अरविंद मिल्स हो गया, उसके अलावा भी और याद रखिएगा जो ब्रांड्स, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी ब्रांड्स जो सस्टेनेबल डिज़ाइन के टूवर्ड्स काम कर रही हैं, ऐसे ब्रांड्स आप प्लीज़ याद रखिएगा। इंटरनेशनल ब्रांड्स, नेशनल ब्रांड्स, ये सब कुछ ऐसे बेसिक एग्जाम्पल है, बेसिक क्वेश्चन है जो हर साल बच्चे से पूछे गए हैं और आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्रांड्स के नाम तो पता होते हैं, बट जब क्वेश्चन हमारे पास आता है या एट दैट वेरी पॉइंट ऑफ टाइम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, या शायद कंफ्यूजन कहीं ना कहीं आ जाता है। बहुत एक बेसिक से ब्रांड्स हमें पता होते हैं, फॉर एग्जांपल ज़ारा हो गया, H&M हो गया। उसके अलावा आपके बहुत ऐसे ऐसे ब्रांड्स होंगे जिसमें आपका सस्टेनेबल फैशन भी काम कर रहा होगा, उसी के साथ साथ कुछ और अपने इनपुट्स आप दे सकते हो। सो प्लीज़ इन ब्रांड्स के बारे में एक बार थोड़ा सा ऊपर हल्का सा नॉलेज ले लेना, सो दैट अगर आपको कहीं पे भी अपने क्वेश्चन में अगर आप एग्जाम्पल पुट अप करते हो तो वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ता है आपकी पर्सनालिटी का। इन प्लस ऑफ दिस, अगर आपको लगे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्टली ब्ला 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 कुछ भी फालतू का अटेम्प्ट करने से, फालतू का बोलने से अच्छा है बेटर टू से दैट सॉरी आई डोंट नो। अब पिछले कुछ सालों में जब इंटरव्यू हुए थे तो कई बार इंटरव्यूज़ ऐसे भी हुए थे कि क्वेश्चंस हॉबीज़ पे पूछे गए थे कैंडिडेट के, कि कैंडिडेट की हॉबी क्या है। और जैसे ही उसने अपनी हॉबी बोली, फॉर एग्जांपल रीडिंग बोल दिया, या किसी को क्लोथिंग में इंटरेस्ट आता है कि मुझे फ़ैशन एंटरप्रेन्योर बनना है, तो उससे आपकी इंस्पिरेशन पूछी जा सकती है। और अगर आप रीडिंग में बोलते हैं तो रीडिंग में आपका कोई भी आपका फेवरेट राइटर या फेवरेट नॉवल से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आप अपनी हॉबी या अपना जो भी इंट्रोडक्शन देंगे, आप एक वो चीज़ याद रख के दीजिएगा कि अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चन होता है सो यू आर रेडी फॉर दैट। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है जो
उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स का बैचलर फील्ड डिज़ाइन से नहीं होता है, बैचलर फील्ड उनका किसी और डोमेन से होता है। इट कैन बी BBA, BCA और एनी अदर डोमेन लिविंग बैचलर इन डिज़ाइन। आपके लिए कॉमन क्वेश्चन आता है दैट वाई यू वांट टू स्विच योर मास्टर्स फील्ड इनटू डिज़ाइनिंग एंड वाई थ्रू निफ्ट ओनली। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आपको अपने आंसर्स रेडी करने होते हैं, जो आंसर्स पास्ट फ्यू इयर्स में हमने स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है या हमने खुद बोला है स्टूडेंट से बोलने के लिए। वो बेसिक सा एक क्वेश्चन, आप बेसिक सा एक आंसर आप ये बोल सकते हो कि आपको इंटरेस्ट तो था फैशन में, बट यू वर नॉट नोइंग एनी स्पेसिफिक कॉलेज फॉर पर्टिकुलर डिग्री। सो आपने अपना बैचलर्स इस पर्टिकुलर डिग्री में कर लिया, जो भी आपकी डिग्री रही होगी, एंड अभी आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ परसुइंग योर बैचलर्स यू गॉट टू नो अबाउट MFM और MDes, सो यू हैव टारगेटेड टूवर्ड्स निफ्ट। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है, बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है जो स्टूडेंट से पूछा जाता है कि अगर निफ्ट का आप कौन सा आपका डिज़ायर्ड कैंपस है। तो हर स्टूडेंट का, मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स का डिज़ायर्ड कैंपस टॉप 3 कैंपस आते हैं आपके, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया। बट प्लीज़, हाँ, डिज़ायर्ड कैंपस कोई पूछ रहा है तो आंसर ज़रूर करना है, बट अपने आप को स्टबर्न मत करिएगा उस चीज़ में कि अगर ये 3 कैंपस नहीं मिले तो हम कोई और कैंपस नहीं जाएंगे। ऐसा आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। यू आर ओपन टू द अदर कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल, बट आई एम टारगेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कैंपस। ठीक है, तो आपको अपने आंसर्स को मोल्ड करना है। यू हैव टू बी अ स्मार्ट प्लेयर। जितने स्मार्ट आप अपने फ़ोन्स और टैबलेट्स के साथ होते हैं, उतने ही स्मार्ट यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका अपीयरेंस कैसा होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो आप कुछ भी ट्राई टू बी ड्रेस्ड इन द फॉर्मल स्टाइल। आप boys can go on with the blazers if they wish, because गर्मी बहुत ज़्यादा है। if they wish they can go on with blazers, if not blazers then a formal shirt and pant, and girls can switch to the dresses, formal dresses, or formal if they want to switch with the shirt, pants, blazer, they can switch with that. if they are even too more comfortable with the sari, they can go with sari also. सो ऐसा कुछ ब्रैकेट नहीं है, बस हाँ वो फंकी वाला इतना ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा वो आपका फंकीनेस कम लगनी चाहिए। रेस्ट अपैरल भी हमने एक डिस्कशन कर लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मास्टर्स इन डिज़ाइन के बारे में, जो द डिग्री इज़ MDes। अब MDes स्टूडेंट्स के लिए भी सेम चीज़, आपको अपने डीपनिंग स्पेशलाइजेशन और इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स पता होने चाहिए। बिकॉज डीपनिंग स्पेशलाइजेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास डिज़ाइन फॉर सोसाइटी आती है, एक्सपीरियंस डिज़ाइन आती है, उसी के साथ डिज़ाइन स्ट्रेटजीज़ आती हैं, डिज़ाइन एंड क्यूरेशन आती है। सो आपको ये 4 अपनी डीपनिंग स्पेशलाइजेशन के टर्म्स पता होने चाहिए कि आपके डीपनिंग स्पेशलाइजेशन में कितने 4 तरह के डिज़ाइन के पोर्शंस हैं। इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स की अगर MDes में हम बात करें तो इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स में लेटरल थिंकिंग एंड इनोवेशन एंड ट्रेंड्स एंड कल्चर। तो आपको पता होना चाहिए MDes कैंडिडेट्स को एक ही इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स में आपके पास 2 सब हेड्स हैं और डीपनिंग में 4 सब हेड्स हैं। इसी के साथ साथ आपको डिज़ाइन पैराडिग्म्स भी पता होने चाहिए कि आपके पास कौन कौन से पैराडिग्म्स हैं आपके सिलेबस में। फॉर एग्जांपल विजुअल, कल्चरल और ट्रेंड्स है, विजुअल एंड डिज़ाइन रिप्रेजेंटेशन है, सस्टेनेबिलिटी एंड क्राफ्ट भी आपका एक हेडिंग है इसमें, जिसमें आपका एक टर्म यूज़ होता है को डिज़ाइन। प्लीज़ इन सारे टर्म्स का एक बार ऊपर गो थ्रू कर लेना कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड को डिज़ाइन पूरा नाम है इसका। सो इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। उसी के साथ साथ अभी रिसेंट जो आपके फिल्म फेस्टिवल हुए होंगे, जो भी आपके रिसेंट फैशन इवेंट्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट वी हैव हर्ड अबाउट कैंस, तो जो भी फैशन इवेंट्स हुए हैं उसमें अगर सस्टेनेबल डिज़ाइन का कोई रोल है, सस्टेनेबल डिज़ाइन ने कोई भी रोल प्ले किया है या सस्टेनेबल डिज़ाइन में कोई भी रोल प्ले किया है, तो जस्ट गो थ्रू विद दैट कि उन इवेंट्स का डिज़ाइनर कौन था, क्योंकि मल्टीपल पर्सन इज सर्विंग द मल्टीपल डिज़ाइनर्स। इवेंट का डिज़ाइनर कौन था या आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन ये भी है कि आपका फेवरेट डिज़ाइनर कौन है। इसी के साथ साथ अगर
आपको कहीं पे लगता है आप फंबल हो रहे हो या आप किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, सो अगर आपको लगे कि आपको आंसर आता है, तो आप उस क्वेश्चन के साथ जाना। बट अगर आपको लगता है आपको आंसर नहीं आता है एंड चीज़ें वहाँ पे ख़राब हो रही हैं या आपको प्रेशर आ रहा है और आप अंडर प्रेशर होके चीज़ ख़राब कर रहे हो, तो स्टॉप कर देना, सॉरी बोल देना, सॉरी आई डोंट नो दिस आंसर। सिंपल सी एक ये लाइन, प्लीज़ सॉरी बोलने में कुछ ख़राब नहीं होगा, या आंसर नहीं आता है तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है, कोई 30 मार खान नहीं है कि सबको सारे आंसर्स आते होंगे। तो सारे आंसर आना इज़ बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चंस पूछे गए और आंसर आ जाए। और एक और चीज़, क्वेश्चंस जो है कुछ ऐसे नहीं पूछे जाते हैं कि 20-25 क्वेश्चन एक ही कैंडिडेट से पूछा गया है। जो प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट्स ने बताया था वो ये था कि एक कैंडिडेट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 4 से 5 क्वेश्चन उनका इंट्रोडक्शन हो जाता है, वाई दे वॉन्ट टू स्विच देयर डिज़ाइन फील्ड, अगर बैचलर्स नहीं है डिज़ाइन में तो वाई मास्टर्स, उसके बाद वाई मास्टर्स इन निफ्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फैशन डिज़ाइनर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया, और ये आपके डीपनिंग और इंटरडिसिप्लिनरी माइनर्स इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैं अगेन रिपीट करूँगी, प्लीज़ डोंट स्टिक विद एनी कैंपस, कि अगर ये कैंपस नहीं मिला तो किसी और में नहीं जाऊँगी, ये रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए आपके इंटरव्यू में। एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जितना तेज़ घर पे चिल्लाते हो तो वहाँ जाके इंटरव्यू हॉल में चिल्लाना नहीं है, बट बी लाउड इनफ कि ऐसा लगे कि यू आर हैविंग दैट एनर्जी एंड यू आर देयर टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ। अपना आवाज़ इतना धीरे करके मत बोलना कि सामने वाले को भी इंटरेस्ट कम आए आपसे बात करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जेटिक आप होगे पैनल शायद उतना ही इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज़ शायद पैनल 1-2 क्वेश्चन में ही ऐसा बोले कि चलो छोड़ो, कैंडिडेट तो इतना इंटरेस्टिंग है ही नहीं, कैंडिडेट से आंसर्स आर नॉट अप टू द मार्क। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पीआई में पहले पूछी जा चुकी हैं। सो प्लीज़ आप लोग इसके बारे में एक बार गो थ्रू कर लेना। वीडियो के लास्ट में इमेजेस हैं एमडेस और एमएफएम के ब्रोशर की, वहाँ से आप अपनी स्पेशलाइजेशंस देख लीजिएगा और जो आपको टर्म नया लगे उसको गो थ्रू भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और कुछ ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी है जो प्रीवियस ईयर्स पूछी जा चुकी है। सो आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, अगर हो भी तो आप कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट बाय टुमारो ओनली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।